एक जमाने में जादू के जंगल के दिल में रेमी नामी एक शरीफ और अक्लमंद खरगोश रहता था। रेमी सिर्फ एक आम खरगोश नहीं था, वो दूर दूर तक खरगोश बादशाह के नाम से जाना जाता था। इसकी मेहरबानी, इसकी बहादुरी और उसके चालाक ख्यालात की वजह से जंगल के तमाम जानवर उसे प्यार और इज्जत देते थे। रेमी की बादशाही एक पुरअमन और हम आहंग जगह थी जहाँ खरगोश और दूसरे जानवर एक साथ रहते थे। इसकी बादशाही के जानवरों में गुलहरी, हिरन, परिंदे और यहाँ तक के शरारती रेकॉर्न का खानदान भी शामिल था। हर एक ने एक दूसरे की मदद की और अपने वसाइल का इश्तराक किया। यह रहने के लिए एक शानदार जगह बना। एक रोशन और धूप की सुबह जंगल में एक जबरदस्त हंगामा आराई हुई। फर्डिनेंड नामी एक सख्त और खौफनाक लोमड़ी पड़ोसी जंगल में चली गई थी। वो चालाक होने के लिए जाना जाता था और उसकी आमद ने जानवरों को खौफ से भर दिया। वो फिक्रमंद थे कि फर्डिनेंड उनके जंगल में आकर मुसीबत पैदा करेगा। रेमी दानिशमंद और ख्याल रखने वाला बादशाह होने के नाते जंगल की काउंसिल का इजलास बुलाया। मेरे साथी जंगल में रहने वाले, उसने शुरू किया, हमने फर्डिनेंड दी फॉक्स की आमद के बारे में सुना है। हमें फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए और न ही डरना चाहिए। आओ हम इससे मिलें और अपनी दोस्ती बढ़ा दें। शायद हम कोई रास्ता तलाश कर लें। अमन से रहना। काउंसिल के अरकान को शक था, लेकिन उन्होंने अपने खरगोश बादशाह पर भरोसा किया। चुनांचे वो इसके जंगल में फर्डिनेंड से मिलने के लिए सफर पर रवाना हुए। वो जज्बा खैर सिगाली के तौर पर ताज़ा सब्जियों की एक टोकरी और कुछ मज़ेदार बीर ले आए। जब वो फर्डिनेंड के जंगल में पहुंचे तो उन्होंने उसकी मांद को देखा और खुद भी एक खौफनाक लोमड़ी को देखा। वो अपने पंजे तेज कर रहा था और उसके चेहरे पर सख्त तासुरात थे। रेमी एक गर्म मुस्कुराहट के साथ फर्डिनेंड के पास गया और कहा, सलाम प्यारे पड़ोसी, हम आपके पड़ोस में आपके इस्तकबाल के लिए एक तोहफा लाए हैं। खरगोश बादशाह की मेहरबानी और बहादुरी से फर्डिनेंड हैरान रह गया। इसने आहिस्ता से अपने पंजे नीचे रखे और तोहफा कबूल कर लिया। उन्होंने एतराफ किया कि मुझे इस तरह के पुरतपाक इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रेमी और फर्डिनेंड दोस्त बन गए। रेमी को मालूम हुआ कि फर्डिनेंड जंगल में चला गया था क्योंकि वो अपने पिछले घर में मुसलसल झगड़ों और लड़ाइयों से तंग आ गया था। वो पुरअमन जिंदगी चाहता था। अक्लमंद खरगोश बादशाह की मदद से फर्डिनेंड को मालूम हुआ कि जंगल में दूसरे जानवरों का शिकार किए बगैर खुराक तलाश करने के और तरीके हैं। उसने बील और गिरीदार मेवे इकट्ठे करना शुरू किए और यहाँ तक कि जंगल को दूसरे शिकारियों से बचाने में भी मदद की। फर्डिनेंड के रवैये में तब्दीली का जंगल के दूसरे जानवरों पर मुस्बत असर पड़ा। उन्होंने देखा कि मौका मिलने पर लोमड़ी भी बदल सकती है। जंगल एक और भी ज्यादा पुरअमन और हम आहंग जगह बन गया और इस तरह रेमी दी रैबिट किंग और फर्डिनेंड दी फॉक्स पड़ोसियों और दोस्तों के तौर पर रहते थे, जिसने पूरे जंगल के लिए एक मिसाल कायम की। इन्होंने दिखाया कि मेहरबानी, समझदारी और मुआफ़ी सबसे बड़े इख्तिलाफात पर भी काबू पा सकती है। जादू के जंगल के जानवर अपने प्यारे खरगोश बादशाह की हिकमत और हिम्मत की बदौलत नस्ल दर नस्ल हम आहंगी में रहते थे। और वो मेरे दोस्तों, रेमी अक्लमंद खरगोश बादशाह की कहानी है, जिसने एक मुमकिना दुश्मन को जिंदगी भर के दोस्त में बदल दिया और हमें रहमदिली और मुआफ़ी की ताकत सिखाई।